आपको बता दें कि 3 एकड़ की खेती यानी 3 बीघे की खेती में ये टोटल आप लोग एक भाई 3 बहन है और जिसमें ये इकलौते हैं पहले नंबर पर। तब भी माँ कहती है कि बेटा फौज में जाओ। ऐसी माँ को मैं प्रणाम करता हूँ कि इकलौता बेटा होने के बावजूद भी जहाँ माँ बाप डरते हैं कि नहीं बेटे को फौज में नहीं भेजेंगे, वहीं माता ने वहीं पिता ने तो इस बच्चे को फौज के का रास्ता दिखा दिया। मैं सल्यूट करता हूँ उस माँ को, प्रणाम करता हूँ। मैं 2021 में 12 पास किया, फिर उसके बाद अपने फैमिली की जिम्मेदारी देखते हुए मैं कंपटीशन करने के लिए इलाहाबाद में आया जुलाई 2021। फिर हमने कोचिंग के बारे में पहले से ही पता था, मेरा एक दोस्त यहाँ से पढ़ चुका था, वो हमें बताया। फिर हमने आके एडमिशन लिया। फिर हमने अपने प्रॉपर सर के गाइडेंस था और टीचर लोग का मेहनत की वजह से और खुद का मेहनत की वजह से हमने दूसरे अटेम्प्ट में एयरफोर्स एग्ज़ाम क्लियर कर दिया। अब कभी ऐसा रहा कि जब आपको इलाहाबाद आना रहता रहा हो, घर पे पैसे ना रहे हो उस दौरान, कभी ऐसा भी सिचुएशन होता था? 12th में कितने परसेंटेज थे? 12th में 78%। जीडी में क्या टॉपिक था? जीडी हमारा टॉपिक था सर क्लीन एनर्जी वर्सेस रिन्यूएबल एनर्जी। क्या बात है, बोल लिया था आपने? यस सर जी। कोई दिक्कत नहीं हुआ? नहीं सर। हेजिटेशन नहीं हुआ? नो सर। क्यों भाई? सर जीडी के क्लास के दौरान इनके गोस्वामी सर, पराशर सर आपका गाइडेंस, राय सर, सभी लोग इतना इम्प्रूवमेंट बिल्ड कर दिए थे सर, कोई दिक्कत नहीं। जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आप सबका कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में। नाम शिवम सिंह, जिला आजमगढ़। जी हाँ, वही आजमगढ़ जहां का नाम हमेशा सुर्खियों में बना रहने वाला एक ऐसा जिला जिसको लोग बोलते हैं खून लोगों के अंदर उबलता रहता है, वो जिला। जी हाँ, उसी जिले के हमारे साथ हमारे एक नए मेहमान, हमारे एक नए दोस्त शिवम सिंह जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने फिर से कहा है कि आजमगढ़ जिले का नाम रोशन कर दिया है। जी हाँ, वही केसरिया और वही भोजपुरियों की महफिल कही जाने वाली अपनी जिला आजमगढ़ की मैं बात कर रहा हूँ। और खाने में भी मशहूर और तीरंदाजी में भी मशहूर, और साथ ही साथ कहते हैं कि लोगों का खून भी इतना ज़्यादा उबला हुआ होता है कि थोड़ी थोड़ी बात पे गुस्सा नाक पे होता है, और लोग भी अच्छे होते हैं। तो हंसी मजाक की बात रहती, सीरियस मत लीजिएगा। हमारे साथ शिवम सिंह जी हैं, तो स्वागत है शिवम जी आपका। जय हिंद। और शिवम जी प्रॉपर रहने वाले मोहम्मदपुर के हैं, और मोहम्मदपुर में एक जिला है आपका आजमगढ़, जहाँ छोटा सा गांव है मोहम्मदपुर। और मोहम्मदपुर जो है गंभीरपुर के पास में पड़ता है, पोस्ट आपका गंभीरपुर है। ओके। और इन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई विकास मेमोरियल पब्लिक इंटरनेशनल इंटर कॉलेज से की है, आजमगढ़ से। आपको बता दें कि 3 एकड़ की खेती यानी 3 बीघे की खेती में ये टोटल आप लोग एक भाई 3 बहन है और जिसमें ये इकलौते हैं पहले नंबर पर। तब भी माँ कहती है कि बेटा फौज में जाओ। ऐसी माँ को मैं प्रणाम करता हूँ कि इकलौता बेटा होने के बावजूद भी जहाँ माँ बाप डरते हैं कि नहीं बेटे को फौज में नहीं भेजेंगे, वहीं माता ने वहीं पिता ने तो इस बच्चे को फौज के का रास्ता दिखा दिया। मैं सल्यूट करता हूँ उस माँ को, प्रणाम करता हूँ। तो स्वागत है आपका शिवम। आप थोड़ा सा अपने बारे में दर्शकों को बताइए कुछ। जय हिंद। जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम शिवम सिंह है, मैं आजमगढ़ जिले से बिलोंग करता हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा पास ही के गांव में विकास मेमोरियल पब्लिक इंटर कॉलेज गंभीरपुर आजमगढ़ में हुई। मैं 2021 में 12 पास किया, फिर उसके बाद अपने फैमिली की जिम्मेदारी देखते हुए मैं कंपटीशन करने के लिए इलाहाबाद में आया जुलाई 2021। फिर हमने कोचिंग के बारे में पहले से ही पता था, मेरा एक दोस्त यहाँ से पढ़ चुका था, वो हमें बताया। फिर हमने आके एडमिशन लिया। फिर हमने अपने प्रॉपर सर के गाइडेंस था और टीचर लोग का मेहनत की वजह से और खुद का मेहनत की वजह से हमने दूसरे अटेम्प्ट में एयरफोर्स एग्ज़ाम क्लियर कर दिया। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब शिवम हमको ये बताइए, घबराना नहीं एकदम, हमको ये बताओ कि कभी मम्मी ने नहीं कहा कि नहीं शिवम मैं सेना में नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगे? पापा ने कहा नहीं नहीं शिवम मैं एकदम नहीं भेजूंगा, बेटा इकलौते हो? नहीं सर, हम घर पे बोले हमें डिफेंस की तैयारी करनी है। सर आर्मी में हाइट की वजह से नहीं हो रहा था, तो मम्मी से बोला मैं एयरफोर्स और नेवी की तैयारी करूंगा। मम्मी बोली जाइए, देश की सेवा अच्छी सेवा है, आप जाइए इलाहाबाद में, हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा आप सबको। क्या बात है, मैं प्रणाम करता हूँ माता जी आपको एकदम पूरी श्रद्धा से, पूरी ईमानदारी से। और शिवम हमको आप ये बताओ बेटा कि आप लोग कितने भाई कितने बहन हैं? सर हम 3 बहन, एक हम अकेले हैं। और सबसे बड़े कौन है घर पे? सर मतलब भाई बहन में सर जी 2 बहन बड़ी, हम तीसरे नंबर। फिर एक छोटी बहन है। यस सर। बहनों की शादी हो गई या नहीं? अभी सर बड़ी वाले का मतलब शादी डेट आया है। शादी डेट आया। पापा क्या करते हैं? सर मुंबई रहते थे, इस समय मतलब गाँव में आ गए हैं, फार्मर है। तो किसानी से घर का खर्चा चल जाता है? यस सर, हो जाता है। माता जी क्या करती हैं? सर वो हाउस वाइफ है। तो
अब कभी ऐसा रहा कि जब आपको इलाहाबाद आना रहता रहा हो, घर में पैसे ना रहे हो उस दौरान, कभी सर- ऐसा भी सिचुएशन होता था या नहीं? सर होता था, लेकिन घर वाले सर कैसे कैसे करके दे देते थे सर। दे देते मतलब थे। सोचते तो वहाँ कोई दिक्कत ना हो। बेटे को परेशानी ना हो। Yes, sir. कभी ऐसा जो पड़ोस में कभी झगड़ा हुआ हो या घर परिवार में झगड़ा हुआ हो, तो कभी ऐसा कि मम्मी आपको बताती थी कि बेटा आज यहाँ झगड़ा हो गया है, नहीं कि बेटे को परेशानी ना हो इसलिए बेटे को मत नहीं, बताओ? मेरी मम्मी कभी ऐसा नहीं सर करती थी। वो सोचती थी मतलब वो वहाँ रहे, खुश रहे। शाम को हमेशा फोन करती थी, कभी भी कुछ भी दिक्कत हो जाता था मुझसे नहीं शेयर करती थी, ताकि वो परेशान ना हो सर। कभी आप कह रहे हैं कि आपने 2021 में प्रयागराज की Yes, पावन sir, धरती पर जुलाई 2021। जुलाई 2021 कभी ऐसा पड़ाव रहा आपके जीवन में जब कभी दोहरा आप फंसे हो जीवन में और डिसीजन लेना आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल रहा हो, कहीं भारी पड़ा हो, कि कभी आपको किसी से प्रेम हुआ हो उस बीच में जब नहीं कभी सर, ये सब नहीं। ये सब नहीं हुआ? No, ये तो एक जिंदगी है शिवम, कभी हो सकता है कि कभी प्रेम मोहब्बत हुआ सर हो। हो सकता है, लेकिन अपना लक्ष्य लेके आए थे 12 बात की हमें डिफेंस ज्वाइन करना है, एयरफोर्स सर हो गया, फिर अब बाद में देखेंगे। मतलब अभी भी ये है कि अब मैं जिस लिए आया था वो मैंने पूरा कर लिया, यस सर, अब जो होगा वो किया जाएगा, क्योंकि अब तो जिंदगी को अच्छे से गुजारनी है, क्योंकि- स्वाभाविक सी बात है। यस सर, घर वालों सोचते थे हो जाए किसी में, सब सही हो जाए, अब फिर आगे जो होगा सर देखेंगे। तो आजमगढ़ साइड में तो आप लोग पटेल साहब हैं, Yes, sir. काफी दहेज भी लेते हैं। अरे ऐसी बात नहीं है सर। तो ऐसा तो नहीं कि घर अगले पक्ष को बोले भैया एक सफारी गाड़ी चाहिए या स्कॉर्पियो? नहीं सर जी, नहीं। सभी लोग सर अब पढ़े लिखे हो गए, अब दहेज प्रथा सर अच्छी नहीं है। दहेज प्रथा अच्छी नहीं। तो Yes, ये बातें सेना में जाके इसको समझ में आएगी या फिर ऐसा रहेगा नहीं लिया जाएगा पैसे? नहीं सर, पढ़े हैं, मतलब जीडी में भी सर डायरी सिस्टम था, उसमें भी बताए थे ये सब जी। नहीं है। सभी लोग एजुकेटेड रहेंगे तो ये सब सिस्टम दूर हो जाएगा। जी, आज के समय में सर ये सब अच्छा नहीं है। अच्छी बातें नहीं। पढ़े लिखे सब हों बस। पढ़े लिखे हो मतलब अगला पक्ष से ये उम्मीद रखती है कि ये पढ़े लिखे हो, हाँ। समझदार हो, माँ बाप का ख्याल संस्कारी रखें, हो, संस्कार हो, Yes. पति का सम्मान करें, पत्नी का सम्मान करें, माँ बाप का सम्मान करें, समाज में जो लोग आए उनका सम्मान करें, Yes, यही sir. है Yes, sir. फाइनली। और बच्चे जब हो तो उनको से अच्छी शिक्षा दी जाए। अच्छी अच्छा शिक्षा दी। बिल्कुल। तो ये स्वाभाविक सी बात है, हर इंसान ये सोचता है कि भाई जो अगला आपका पक्ष हो, आपका हमराही हो, वो आपसे ये एक्सेप्ट मतलब रखता है कि उम्मीद रखती है। तो आप कह रहे हैं कि आपके पिताजी खेती करते हैं इस समय, यस सर। खेती में उधर क्या होता है आजमगढ़ में ज्यादा? सर गेहूं चावल सब चीजें होता है, सारी सर, चीजें हो सब्जी जाती भी हैं, जाता है। खाने के लिए भरपूर एक साल का कंप्लीट हो यस जाता सर, हो था। जाता है। बहुत बढ़िया। कभी कोई ऐसा टीचर रहा हो आपके जीवन में जो कभी ऐसा बोला हो कि यार तुम्हारा नहीं हो पाएगा, तुम्हारा कुछ ऐसा? नहीं सर, ऐसा नहीं, क्योंकि सर हम पढ़ने में बहुत सही थे। जी। क्लास में तीसरे चौथे नंबर पे आते थे सर, जी। इसीलिए सर लोग देखते थे, कहते थे मेहनत करो हो जी। जाए। 12th में कितने परसेंटेज रहे? सर 12th में सर 78%। 78। गांव में कितनी सरकारी नौकरी होंगी लगभग? सर हमारे गांव में है, लेकिन सर बहुत पहले के लोग हुए हैं, अच्छा। मतलब कम से कम 5 साल पहले का कोई अभी सरकार है। आपके उम्र में जो बच्चे स्कूल से बाहर आए हैं Yes, उनमें कोई सरकारी नौकरी अभी पाए नहीं अभी सर, नहीं? हम ही कम उम्र में अगर मतलब हम ही कम उम्र में अपने गांव जी। में पाने वाले हैं, सबसे कम उम्र में। आसपास एरिया में भी सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो हमको ये बताइए शिवम, कुछ आप अपने जीडी के बारे में बताइए कि आपका जीडी कितने तारीख को हुआ था? सर हमारा जीडी था 7 अगस्त, 7 अगस्त को था। तांबाराम चेन्नई, तांबाराम चेन्नई में था। 880 सर। 880। अच्छा, तो उसके बाद मेडिकल कितने तारीख को हुआ? 18 वहीं सर। वहीं सब Yes, 18। तो आप वहीं रुके हुए थे या फिर आ गए नहीं थे? सर, घर चले आए थे, थोड़ा सा तबीयत दिक्कत हो गया तो वहाँ जी। खाना अच्छा नहीं मिल रहा था सही चेन्नई में सर। तो वहाँ वेज खाने की बड़ी प्रॉब्लम रही होगी? यस सर, सादा खाना मिलता ही नहीं था सर। बहुत सब दिक्कत रही तब तो कुछ आप अपने दौड़ को लेकर कोई एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहते हो या Yes, फिर sir. बताइए जी। सर जी फेज 2 के दिन मतलब उससे एक रात पहले हम एकदम स्वस्थ थे, सुबह जी। उठे थे सर, आई फ्लू हो गया था। फिर अच्छा। हम लोगों का सर अलग बैच बना था 9 लड़कों का। फिर 9 लड़कों का सर हर चीज एकदम अलग हुआ था। फिर 9 लोगों का अलग रनिंग हुआ, उसमें से एक लड़का आउट हो गया सर। हम सर दौड़ में चौथे स्थान पे आए थे। फिर उसके बाद हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उसके बाद सर पुशअप, स्क्वाड अप, सिटअप, फिर कुछ टाइम बाद जीडी हुआ। फिर लास्ट में सर जीडी का रिजल्ट आया, बताएं पूरा ग्रुप ही पास है, आई फ्लू वाला, बहुत खुशी हुई सर। क्या बात है। तो जीडी में क्या टॉपिक था? जीडी हमारा टॉपिक था सर क्लीन एनर्जी वर्सेस रिन्यूएबल एनर्जी। क्या बात है, बोल लिया था आपने? यस सर जी। कोई दिक्कत नहीं हुआ? नहीं सर। हेजिटेशन नहीं हुआ? नो सर। क्यों भाई? सर जीडी के क्लास के दौरान इनके गोस्वामी सर, पराशर सर आपका गाइडेंस, राय सर, सभी लोग इतना इम्प्रूवमेंट बिल्ड कर दिए थे सर, कोई दिक्कत नहीं हुआ। कोई दिक्कत नहीं हुआ, बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं हुई? सर। यहाँ तो हमने टफ टॉपिक कभी करवा दिया था। यस सर, काफी बहुत इम्प्रूवमेंट यहाँ हुआ, इसके वजह से रनिंग को लेकर कोई प्रॉब्लम? रनिंग कोई दिक्कत नहीं, 6 मिनट 5 सेकंड में सर वहाँ दिया। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप कुछ दोस्तों को कहना चाहते हैं जो अभी आने वाले हैं आपके जिले से, आजमगढ़ से बहुत बच्चे आते हैं? यस सर, आजमगढ़ से जी, बहुत बच्चे आते जी। हैं। मैं सभी को कहना चाहता हूँ, आइए अपने डिफेंस को सपना पूरा करने के लिए कैडेट पॉइंट डिफेंस एकेडमी ज्वाइन कीजिए।
सर का प्रॉपर गाइडेंस रहेगा, आप लोगों का मेहनत रहेगा, आप लोगों का सपना जरूर साकार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद शिवम जी। और Thank you. आप कुछ और अपनी लाइफ को लेकर, कभी आप घर की परेशानियों को लेकर, या कभी पापा को लेकर, या कभी परिवार ने या पड़ोस ने आपको कभी कुछ कहा है, उसको लेकर कोई बात शेयर करना चाहते हो? सर ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन वही गांव में जब जाते थे लोग पूछते थे किसी में हुआ, अभी कुछ में हुआ, सर अभी नहीं हुआ था, तो थोड़ा सा दिक्कत होता था बताने में कि क्या कहें उनसे। जी जी, थोड़ा सा अब लेकिन demotivation। बोल लेंगे सर, अब हो गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शिवम जी। ऐसे आप ऊंची तरक्की पर जाएं और देश का नाम रोशन करें, आगे बढ़ें। हमारी शुभकामनाएं, हमारी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए बच्चे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।